कहा जाता है जब संसार में पहली बार मौन टूटा था तो वो किसी मनुष्य की आवाज नहीं थी। वो था महादेव का पहला प्रकोप। हिमालय की गहराइयों में जहां हवा तक ठहर जाती है वहीं एक गुफा है, निशब्द गुफा। कहते हैं वहां महादेव कभी ध्यान लगाया करते थे। पर एक दिन उस गुफा से एक ऐसी अनसुनी ध्वनि उठी जो किसी इंसान ने पहले कभी नहीं सुनी थी। वो आवाज थी तांडव की फुसफुसाहट। सदियों बाद एक साधक वहां पहुंचा। वो शिव का सच्चा भक्त था, पर उसकी जिज्ञासा ने सीमा लांघ दी थी। उसे जानना था महादेव मौन क्यों रहते हैं। उसने 33 दिन उपवास किया, भस्म लेप कर तीसरी आंख के ध्यान में बैठा। और फिर एक रात जब उसने नमः शिवाय की आखिरी माला पूरी की, आकाश कांप उठा। गुफा की दीवारों पर त्रिशूल के निशान उभर आए और उसकी आंखों के सामने एक अजीब दृश्य आया। एक चेहरा, आधा शांत आधा अग्नि से जलता हुआ। वो चेहरा शिव का था, पर आंखें बंद थीं। साधक ने कांपते हुए पूछा, भोलेनाथ आप मौन क्यों हैं? शिव मुस्कुराए और बोले, मौन तब होता है जब शब्द जल चुके हों। फिर उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली और उसी पल साधक राख में बदल गया। कहा जाता है उसने नष्ट नहीं हुआ, बल्कि शिव के मौन का हिस्सा बन गया। आज भी अगर कोई साधक रात के तीसरे पहर उस गुफा में जाता है तो उसे हवा में एक धीमी आवाज सुनाई देती है, मत पूछ मत देख। कहा जाता है जो महादेव के मौन का रहस्य जानने की कोशिश करता है वो अपने भीतर का सारा शोर खो देता है। शास्त्रों में लिखा है शिव न समय है न मृत्यु, वे मौन का सत्य है। पर अगर वो मौन तुम्हारे कानों में फुसफुसाने लगे तो याद रखना अब तुम्हारे भीतर तांडव शुरू हो चुका है।